डिकम्पोजिशन टेक्निक, डिकम्पोजिशन का जनरल मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। तो यहाँ डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि हम कोई भी प्रॉब्लम है उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, यानी सब टास्क में डिवाइड करते हैं, जो प्रोग्रामर डिफाइन करके देता है और वो कंसीडर किया जाता है इंडिविजिबल। जो भी प्रोग्रामर ने टास्क डिफाइन किए हैं वो इंडिविजिबल होता है, यानी फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। गोल क्या होता है डिकम्पोजिशन का, कि वो पैरेलल प्रोसेसिंग अनेबल करता है। पैरेलल प्रोसेसिंग अनेबल करता है, इससे क्या होता है कि परफॉर्मेंस जो है वो भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। कोई भी डिकम्पोजिशन टेक्निक है वो दो चीजों पे डिपेंडेंट होता है, एक होता है नेचर ऑफ प्रॉब्लम और दूसरा होता है डिजायर्ड लेवल ऑफ पैरेललिज्म। 5 तरह की डिकम्पोजिशन टेक्निक है। पहला होता है रिकर्सिव डिकम्पोजिशन, दूसरा होता है डेटा डिकम्पोजिशन, तीसरा होता है एक्सप्लोरेटरी डिकम्पोजिशन, फिर होता है स्पेकुलेटिव डिकम्पोजिशन और लास्टली हाइब्रिड डिकम्पोजिशन। जो डेटा डिकम्पोजिशन है उसको हम 3 और हिस्सों में बांट सकते हैं, दैट इज आउटपुट डेटा डिकम्पोजिशन, इनपुट डेटा डिकम्पोजिशन और इंटरमीडिएट डेटा डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रिकर्सिव डिकम्पोजिशन। रिकर्सिव डिकम्पोजिशन जो है उसके अंदर क्या होता है कि जो प्रॉब्लम डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं उसको हम डिकम्पोज करते हैं स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में। मेन प्रॉब्लम को हम ब्रेक डाउन करते हैं सब प्रॉब्लम्स में, सब प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं फर्दर सब प्रॉब्लम में। तब तक करते हैं ये रिकर्सिवली, तब तक चलता रहता है जब तक हमें बेस केस नहीं मिलता है। इसका एग्जाम्पल है क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट, जिसके अंदर हम क्या करते हैं इनपुट एरे को और फर्दर 2 सब एरेज में डिवाइड करते जाते हैं, तब तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक हमें बेस केस नहीं मिलता, और फिर लास्टली हम क्या करते हैं उसको सॉर्ट करके उसका फाइनल आउटपुट निकालते हैं। एडवांटेजेस क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम्स को यूज करते हैं, फॉलो करते हैं, उसको हम रिकर्सिव डिकम्पोजिशन से सॉल्व कर सकते हैं। वो एलिगेंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड एल्गोरिदम देता है हमें। लिमिटेशन क्या है कि सारे प्रॉब्लम्स जो है वो रिकर्जन से सॉल्व नहीं हो सकते, और दूसरा लिमिटेशन ये है कि हमें हर बार राइट बेस केस नहीं मिलता है, बेस केस ढूंढना भी एक चैलेंजिंग चीज हो जाती है। फिर आता है डेटा डिकम्पोजिशन। डेटा डिकम्पोजिशन जो है वो ऐसे प्रॉब्लम से डील करता है जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे काम कर रहा हो। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी डेटा है उसको स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करते हैं, स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और फिर हर पार्ट पे हम कंप्यूटेशनल पार्टीशनिंग करते हैं, यानी हर पार्ट को हम कंप्यूट करते हैं और फाइनल आउटपुट निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो इनपुट मैट्रिक्स को और जो कंप्यूटेशनल पार्शियल प्रोडक्ट है उसको डिवाइड करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं। उसके एडवांटेजेस क्या है कि ऐसे प्रॉब्लम्स जिसके अंदर कंप्यूटेशन जो है वो कर सके और डेटा को डिवाइड कर सके, इंडिपेंडेंटली जो डेटा एग्जिस्ट कर रहा हो, सेपरेट डेटा पार्टीशनिंग कर रहा हो, वहां पे हम इजीली कंप्यूटेशन कर सके, ऐसे डेटा पे वो काम कर सकता है। दूसरा है कि स्केलेबल पैरेललिज्म अप्लाई करने देता है। स्केलेबल होता है ये पैरेललिज्म जिससे हम मल्टीप्लिसिटी ऑफ डेटा जो है वो कर सकते हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ डेटा होता है वहां पे, तो ये बहुत स्केलेबल होता है। फिर लिमिटेशन है कि कम्युनिकेशन ओवरहेड हो जाता है। कम्युनिकेशन ओवरहेड हो जाता है, इसमें क्या होता है कि जब भी टास्क को डेटा एक्सचेंज करने की जरूरत पड़ती है तो कम्युनिकेशन के लिए वेटिंग टाइम लगता है, वो हो जाता है हमारा कम्युनिकेशन ओवरहेड। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकती है। फिर उसके टाइप्स देखते हैं। आउटपुट डेटा डिकम्पोजिशन। आउटपुट इसमें क्या करते हैं, आउटपुट को डिवाइड करते हैं। आउटपुट जो भी आता है उसको मल्टीपल टास्क में डिवाइड करते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, और उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं विदाउट कम्युनिकेशन, इसीलिए यहाँ पे कम्युनिकेशन ओवरहेड नहीं होता है। इनपुट डेटा पार्टीशनिंग में क्या होता है कि जो इनपुट है उसको हम डिवाइड करते हैं मल्टीपल टास्क में और हर एक पे हम कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हैं, और जो रिजल्ट मिलता है उसको कंबाइन करके हम फाइनल आउटपुट बनाते हैं। इंटरमीडिएट डेटा पार्टीशनिंग में क्या करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स जिसके अंदर सिक्वेंशियल डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, जहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेजेस जो है वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस को गाइड करती है, वहाँ पे हम इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। ये हमेशा याद रखना कि जहाँ सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, वहीं पे हम इंटरमीडिएट डेटा पार्टीशनिंग का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है डेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पे हम डिकम्पोजिशन करते हैं और फोकस करते हैं स्टेजेस ऑफ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पे, जहाँ से हमें एफिशिएंट कॉन्करेंसी मिलती है। फिर आता है ओनर कंप्यूट रूल। ओनर्स कंप्यूट रूल जो है वो ये बोलता है कि जो प्रोसेस स्पेसिफिक डेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल है वही सारा कंप्यूटेशन करेगा। इनपुट डेटा डिकम्पोजिशन क्या बोलता है, जिस प्रोसेस के पास इनपुट डेटा है,
जो प्रोसेस इनपुट डेटा को ओन करके रखता है वही सारे कंप्यूटेशंस परफॉर्म करेगा, वही रिस्पॉन्सिबल है सारे कंप्यूटेशंस के लिए। और आउटपुट डेटा डिकम्पोजिशन ये बोलता है कि जिस प्रोसेस के पास आउटपुट डेटा है वही रिस्पॉन्सिबल है सारे कंप्यूटिंग के लिए और फाइनल आउटपुट रिजल्ट के लिए। तो यूज केस क्या हो गया डेटा डिकम्पोजिशन का? डेटा डिकम्पोजिशन जो है वो ऐसे टास्क में यूज किया जाता है जहाँ पे इंडिपेंडेंट कंप्यूटेशन हो, जिसके अंदर हम प्रॉब्लम को फर्दर स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर सके। इनपुट डेटा पार्टीशनिंग जो है वो तब यूज होता है जब आउटपुट जो है वो हम इनपुट से डिराइव कर सके। इंटरमीडिएट डेटा पार्टीशनिंग जो है वो सिक्वेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन में यूज होता है, जहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेजेस जो है वो हम पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं। आउटपुट डेटा डिकम्पोजिशन जो है वो फाइनल आउटपुट जहाँ पे हम नेचुरली उसको डिवाइड कर सके, पार्टीशनिंग कर सके, वहां पे यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी प्रॉब्लम कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी पार्टीशनिंग होगा वो बेस्ड होगा प्रॉब्लम की कैरेक्टरिस्टिक्स पे। फिर आता है एक्सप्लोरेटरी डेटा डिकम्पोजिशन। एक्सप्लोरेटरी डिकम्पोजिशन जो है उसमें क्या होता है कि जो प्रॉब्लम सर्चिंग पे डिपेंडेंट होता है, यानी जहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं और उसमें से हमें बेस्ट सॉल्यूशन निकालना है, वहाँ पे हम एक्सप्लोरेटरी डिकम्पोजिशन टेक्निक का यूज करते हैं। यही उसका मेन एडवांटेज है कि जहाँ पे मल्टीपल पोटेंशियल सॉल्यूशन है और उसको एग्जामाइन करना है, तो वहाँ पे हम एक्सप्लोरेटरी डेटा डिकम्पोजिशन का यूज कर सकते हैं। एक्सप्लोरेटरी डिकम्पोजिशन की लिमिटेशन ये होती है कि कभी कभार हमें सुपर लीनियर या सब लीनियर स्पीड अप मिलती है ड्यू टू द वेरिएशंस इन वर्कलोड। एग्जाम्पल इसका है कि 15 पजल प्रॉब्लम। 15 पजल प्रॉब्लम जो है उसके अंदर बहुत सारे मूव्स और डिफरेंट सीक्वेंसेस बनती है, सीक्वेंस ऑफ मूव्स बनते हैं, जिसको एज एन इंडिपेंडेंट टास्क हम ले सकते हैं और एक्सप्लोरेटरी डिकम्पोजिशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है स्पेक्युलेटिव डिकम्पोजिशन। स्पेक्युलेटिव डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि प्रॉब्लम जो है उसका नेक्स्ट स्टेप का आउटकम हमें नहीं पता होता है। नेक्स्ट स्टेप आउटकम जो है वो अनसर्टन होता है, तब तक अनसर्टन होता है जब तक करंट टास्क जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, अजम्पशन करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप का आउटपुट क्या होगा, आउटकम क्या होगा। ठीक है, तो ये एडवांटेज इसका ये है कि ऐसे प्रॉब्लम्स जहाँ स्पेकुलेटिव एग्जीक्यूशन काम करता है वहां पे टाइम जो है वो रियली सेव हो जाता है, टाइम जो है वो कम लगता है क्योंकि वो अजम्पशंस कर लेता है। लेकिन उसी अजम्पशन जो है वो उसकी लिमिटेशन भी है। कभी कभार अगर अजम्पशन गलत हो जाता है तो जो भी काम किया होता है वो सारा वेस्ट हो जाता है। एग्जाम्पल है डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन, जिसके अंदर हम इवेंट को अज्यूम करते हैं और फिर स्पेकुलेटिवली एग्जीक्यूट करवाते हैं, जिससे परफॉर्मेंस जो है वो एनहांस हो जाता है। हाइब्रिड डिकम्पोजिशन। हाइब्रिड डिकम्पोजिशन के अंदर क्या होता है कि हम मल्टीपल टेक्निक्स को कंबाइन करते हैं ताकि हमें डिजायर्ड लेवल ऑफ कॉन्करेंसी और परफॉर्मेंस मिल सके। एडवांटेजेस क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट डिकम्पोजिशन की स्ट्रेंथ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डिकम्पोजिशन की लिमिटेशंस को ओवरकम कर लेती है। यहाँ पे लिमिटेशन क्या होती है कि इसकी डिजाइन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। एग्जाम्पल में ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे पैरेलल एल्गोरिथम्स हैं जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में यूज किए जाते हैं, जहाँ पे हम रिकर्सिव डिकम्पोजिशन, डेटा डिकम्पोजिशन और एक्सप्लोरेटरी डिकम्पोजिशन टेक्निक्स को कंबाइन करके एक ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे सके, ऐसा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाते थे। तो ये सारी थी डिकम्पोजिशन टेक्निक।